ये देखना आपने ध्यान से, जब आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सी है, वो ट्रू हॉरिजॉन्टल है, मतलब किसी एंगल पे टिल्ट नहीं है, तो उस पोजीशन में हॉरिजॉन्टल एक्सिस से लोअर टारगेट तक का वर्टिकल डिस्टेंस, ये इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, इस केस में v है। तो ये v कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला जो है कैसे है, ये d मल्टीप्लाई बाई tan थीटा 2, d की वैल्यू ऊपर जो हमने कैलकुलेट करी वही ले लेंगे, s डिवाइडेड बाई tan थीटा 1 जमा tan थीटा 2, यही वाली वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाई ये tan थीटा 2। तो यहाँ से आप v की वैल्यू निकाल लोगे, ये इतनी वैल्यू आपको पता लग जाएगी, ये डिस्टेंस पता लग जाएगा, सिर्फ ये डिस्टेंस। अब हमने क्या करना है, अब हमारा काम जो हमारा मेन एम है वो है कि हमने पी का आरएल निकालना है। पी का आरएल कैसे निकालोगे, जब आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट है, तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट के जब आपकी है तो उस समय उसका आरएल पहले आप कैलकुलेट कर लेना। कैसे कैलकुलेट करोगे, जब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट है आपकी, तो आप इसके पीछे कई परमानेंट बेंचमार्क पे स्टाफ रख के परमानेंट बेंचमार्क के आरएल में बैक साइड रीडिंग जोड़ दोगे, तो हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आ जाएगी। वो क्या होती है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस का आरएल होता है। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस का आरएल आपको मिल जाएगा, आरएल ऑफ लाइन ऑफ साइट, जो मर्जी कह लो, यहाँ पे लिखा है आरएल ऑफ LOS, आरएल ऑफ लाइन ऑफ साइट, यहाँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यहाँ हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जो मर्जी कह लो, ये आपका लाइन ऑफ साइट का आरएल आ जाएगा। अब इसके अंदर हमने ऊपर v की वैल्यू निकाली हुई है, इस आरएल में से अगर हम इस v की वैल्यू को माइनस कर दें तो हमारे पास ये b पॉइंट का आरएल आ जाएगा, इस b पॉइंट का आरएल आ जाएगा। इस b पॉइंट के आरएल में से अगर हम ये h की वैल्यू जो कि ये है h की वैल्यू माइनस कर दे तो हमारे पास p का आरएल आ जाएगा। हमने यही निकालना होता है p का आरएल। ठीक है, ठीक है। तो ये तीन ठीक केस है सर। तो ये तीन केस थे स्टूडेंट टेंजेंशियल टैक्योमेट्री के। तो इसका आपने डायग्राम भी याद रखना है। और देखो बुक में डायग्राम, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बुक के डायग्राम्स में क्या है, थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं, मिसप्रिंट्स हैं, इसलिए मैंने ये हाथ से बना रखे हैं सारे। और इसमें आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, थीटा 1 ऊपर वाला एंगल है, थीटा 2 नीचे वाला एंगल है, वी जो सा है इतना डिस्टेंस है, एस इतना डिस्टेंस है, क्योंकि हर डायग्राम में अलग अलग डिस्टेंस है ही। आपको डायग्राम भी याद रखना पड़ेगा और उसके साथ उसका रिस्पेक्टिव फार्मूला भी हिसाब से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर आपकी बुक में दो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। अब हम इसके न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे। न्यूमेरिकल दिख रहा है सबको, ये दो ही न्यूमेरिकल है बुक में, ये आपको न्यूमेरिकल दिख रहा है सबको यस स्टूडेंट? सर। स्क्रीन, हाँ हाँ जी जी, सर, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। वो क्या पूछ रहा है, देखो, कैलकुलेट कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम टैक्योमेट्री स्टेशन, मतलब कि टैक्योमीटर जिस स्टेशन पे पड़ा है उसको उसने टैक्योमेट्री स्टेशन कह दिया। हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहाँ तक का, टैक्योमेट्री स्टेशन टू स्टाफ स्टेशन, टैक्योमेट्री स्टेशन से स्टाफ स्टेशन तक का हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब इसके अंदर क्या गिवन है, हमें स्टाफ रीडिंग्स गिवन है 1.900 मीटर, 1.500 मीटर, 1.395 मीटर। अब देखो इसके अंदर ये आपको खुद पता होना चाहिए, ये लोअर स्टेडिया की रीडिंग है, ये अपर स्टेडिया की रीडिंग है, और ये सेंट्रल हेयर की रीडिंग है। ठीक है, ये लिखा नहीं हुआ अपर स्टेडियम, ये लिखा नहीं हुआ, ये मैंने खुद लिखा है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एंगल, टेलीस्कोप का एंगल कितना दिया है, 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड ऑन लेवल सरफेस, मतलब कि एंगल कौन सा है, वो लाइन ऑफ साइट जो है इंस्ट्रूमेंट की ट्रू हॉरिजॉन्टल है, किसी भी एंगल पे लाइन ऑफ साइट टिल्ट नहीं हुई, मतलब लाइन ऑफ साइट इंक्लाइंड नहीं है, एंगल ट्रू हॉरिजॉन्टल है। मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की वैल्यू उसने दे दी 100, एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू उसने दे दी 0। तो अब हमने क्या करना है, हमारे टैक्योमेट्री स्टेशन और स्टाफ स्टेशन के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। स्टाफ रीडिंग्स दे दी, ये तीन स्टाफ रीडिंग्स दे दी, एंगल बता दिया 0 0 है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट 100 है, एडिटिव कांस्टेंट 0 है। बस इतना हमें गिवन है। हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट दैट इज टैक्योमेट्री स्टेशन एंड द स्टाफ स्टेशन। अब देखो इसका सोल्यूशन देखो। अब लाइन ऑफ साइट ट्रू हॉरिजॉन्टल है, देखो हमारा जौन सा किसी भी एंगल पे टेक्योमीटर टिल्ट नहीं है, तो टिल्टिंग वाला कोई केस नहीं है, लाइन ऑफ साइट इंक्लाइंड वाला कोई केस नहीं है, एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन कोई केस नहीं है, मतलब ट्रू हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट है। तो उसका भी कौन सा केस है इसके अंदर, देखो ट्रू हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट और एंगल जौन सा 0 0 है। तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर हमें कोई टेंजेंशियल एंगल्स भी नहीं दिए हुए, मतलब सिंपल ये स्टेडिया टाइकोमेट्री का सिंपल केस है व्हेन द लाइन ऑफ साइट इज ट्रू हॉरिजॉन्टल। तो उस केस के अंदर क्या हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपको बताया गया था। क्या फॉर्मूला था, एफ अपॉन आई, ये मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है एफ अपॉन आई,
मल्टीप्लाई बाई एस स्टेडी टेकोमेट्री है। तो स्टेडी टेकोमेट्री में अब यहाँ से भी आपको पता लग जाएगा स्टेडी टेकोमेट्री है, क्योंकि इसके अंदर हम स्टाफ इंटरसेप्ट की रीडिंग कैसे निकालते हैं, लोअर स्टेडिया माइनस अपर स्टेडिया। तो इसमें हम यहाँ अपर स्टेडिया माइनस लोअर स्टेडिया, अपर स्टेडिया माइनस लोअर स्टेडिया में से माइनस कर देंगे, यहाँ एस की वैल्यू निकल जाएगी स्टाफ इंटरसेप्ट। तो फॉर्मूला बोलता है एफ अपॉन आई मल्टीप्लाई बाई एस प्लस एफ प्लस डी। एफ प्लस डी क्या होता है, एडिटिव कांस्टेंट होता है। एफ अपॉन आई एस प्लस एफ प्लस डी। एफ अपॉन आई जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमें गिवन है, कितनी गिवन है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पे एफ अपॉन आई की वैल्यू 100 है। स्टाफ इंटरसेप्ट की वैल्यू कैसे निकलेगी, अपर स्टेडिया रीडिंग माइनस लोअर स्टेडिया रीडिंग, 1.900 माइनस 1.395, 1.900 माइनस 1.395, स्टाफ इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई 0.505 मीटर। और इसके अंदर क्या है, ये एफ प्लस डी, ये क्या होता है, ये एडिटिव कांस्टेंट होता है, तो इसकी वैल्यू 0 है, 0। फॉर्मूला में पुट कर दो एफ अपॉन आई 100, स्टाफ इंटरसेप्ट 0.505 प्लस एफ प्लस डी 0, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 50.50 मीटर। ठीक है, क्लियर है? ये क्लियर है क्वेश्चन? हाँ जी सर। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट ही क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ये चैप्टर छोटा ही था टेक्नोमेट्री का, लास्ट ही है ये। अब ध्यान से देखो ये क्वेश्चन क्या कहला रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन में गिवन है फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ए, कोई इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है, मतलब जहाँ पे हमने टेक्नोमीटर सेट किया हुआ है वो स्टेशन ए है, टू दी स्टाफ स्टेशन बी, मतलब कि स्टाफ स्टेशन तक जो सा स्टाफ है जहाँ पे जिस स्टेशन पे लगाया गया उसको बी कहा गया, ए से लेके बी तक। द फॉलोइंग रीडिंग्स वर टेकन, ये रीडिंग्स ली गई थी। इंस्ट्रूमेंट स्टेशन जो सा है वो ए है। हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, अब देखो ए स्टेशन के ऊपर हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हमें दे दी, मतलब आरएल ऑफ द लाइन ऑफ साइट दे दी हमें 1.200 मीटर। स्टाफ स्टेशन जो सा बी है, अब बी के ऊपर उसने स्टेडिया वायर्स की रीडिंग दे दी। अब अगर स्टेडिया वायर्स की रीडिंग दे दी तो इसका मतलब ये स्टेडिया टेक्नोमीटर है। इसके अंदर तीन रीडिंग्स दी गई हैं,